नमस्कार दोस्तों। आज की इस गहन और जीवन परिवर्तनकारी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सत्य की जिसे समझ लेना जीवन को हल्का बना देता है और ना समझना हमें भीतर ही भीतर तोड़ देता है। ये सत्य है, इस संसार में कोई अपना नहीं होता। ये शब्द सुनने में कठोर लगते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति इन्हें समझने में ही छिपी है। तो आइए इस गहन संदेश को बुद्ध के विचारों और उनके अनुभवों के साथ समझते हैं। दुनिया का हर संबंध अस्थायी क्यों है? बुद्ध ने कहा था, अनिच्चा, सब कुछ बदलने वाला है। इस संसार में कोई भी चीज, कोई भी स्थिति, कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, बदलते हैं और अंत में इस दुनिया को छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह हमारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं हमें लगता है कि माता पिता हमेशा साथ रहेंगे। युवावस्था में लगता है कि दोस्त ही सच्चे अपने हैं। और प्यार में पड़कर लगता है कि कोई है जो हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और लोग भी साथ छोड़ देते हैं। कभी परिस्थिति से, कभी सोच से और कभी मजबूरी से। बुद्ध ने इसी बात को समझाया कि जिसे तुम अपना मानते हो वो केवल समय का साथ है, स्थायी सत्य नहीं। लगाव ही दुख का मूल कारण है। बुद्ध कहते थे, दुख का मूल कारण तृष्णा है और तृष्णा का मतलब है लगाव। हम किसी को इसलिए नहीं खोते क्योंकि वो हमसे दूर चला गया। हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमने उसे अपना मान लिया था। जब हम किसी को पकड़ कर रखते हैं, उससे उम्मीदें रखते हैं, तो वही उम्मीदें हमें निराशा देती हैं। बुद्ध कहते हैं, प्रेम करो लेकिन पकड़ कर मत रखो, क्योंकि पकड़ना ही दुख की जड़ है। संबंधों में प्रेम हो सकता है, पर जब उनमें स्वामित्व आ जाता है कि ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा, तो वहीं से दुख की शुरुआत होती है। लोग बदलते क्यों हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा था, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हम सोचते हैं कि जो दोस्त बचपन में हमारे साथ था, वो जीवन भर साथ रहेगा। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, लोग भी बदलते हैं। कुछ लोग महत्वाकांक्षा के कारण दूर हो जाते हैं, कुछ समय की कमी से और कुछ भावनात्मक दूरी के कारण। और सबसे बड़ी बात, कभी-कभी हम खुद इतने बदल जाते हैं कि पुराने रिश्ते हमें सूट ही नहीं करते। इसलिए बुद्ध ने कहा कि लोगों का बदलना स्वाभाविक है। दुख तब होता है जब हम बदलाव को स्वीकार नहीं करते। अपेक्षाएं ही असली दर्द हैं। बुद्ध ने एक बार कहा था, अपेक्षा छोड़ दो, शांति मिल जाएगी। हम रिश्तों में क्यों टूटते हैं? क्यों रोते हैं? क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझेंगे, कि वो हमारी जैसी सोच रखेंगे, कि वो हमारा साथ हमेशा देंगे। जब ये उम्मीदें टूटती हैं, तो हम टूट जाते हैं। बुद्ध का संदेश है, अपेक्षा मुक्त प्रेम करो, क्योंकि जो प्रेम अपेक्षा से भरा है, वो प्रेम नहीं, व्यापार है। जब कोई अपना नहीं रहता, तब क्या करें? हर व्यक्ति कभी न कभी इस दर्द से गुजरता है। कोई दोस्त छोड़ जाए, कोई प्रेमी विश्वास तोड़ दे, परिवार में दूरी आ जाए या जीवन में अकेलापन महसूस हो, तो मन पूछता है, अब क्या करें? बुद्ध का जवाब है, भीतर लौटो। उन्होंने कहा, जो अपने भीतर शरण लेता है, वही दुख से मुक्त हो जाता है। जब हम स्वयं को समझ लेते हैं, तो किसी के जाने का दुख भीतर से कम हो जाता है। सच्चा साथी केवल स्वयं है। बुद्ध ने कहा, अप्पदीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बुरी है या लोग साथ नहीं निभाते। इसका अर्थ है, अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी ताकत किसी और पर मत छोड़ो। जब तुम खुद को समझ लेते हो, खुद को संभालना सीख लेते हो, तब दुनिया की कोई भी दूरी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। बिना स्वामित्व का प्रेम, बौद्ध प्रेम। बुद्ध प्रेम के विरोधी नहीं थे। वो कहते थे, सच्चा प्रेम वो है जिसमें अपेक्षा नहीं, ममता नहीं और स्वामित्व नहीं। यही प्रेम करुणा कहलाता है। जब हम किसी को मुक्त प्रेम देते हैं, तो हम कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि हमने उसे पकड़कर नहीं रखा था। हमने उसे उड़ने दिया और उसकी खुशियों में खुश होना सीखा। बुद्ध की कहानी,
जब आनंद भी अपना नहीं था। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। जहां बुद्ध जाते वहां आनंद जाते। लेकिन बुद्ध ने कभी उन्हें अपनी ममता ने नहीं बांधा। उन्होंने कहा, आनंद तुम मेरे हो क्योंकि तुमने मेरा मार्ग चुना है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा मार्ग बदल जाए तुम उस दिन भी मेरे नहीं होगे। ये सीख देती है कि संबंध दिल से जुड़े होते हैं, लेकिन स्वामित्व से नहीं। कोई अपना नहीं होता का असली अर्थ। इस वाक्य का अर्थ ये नहीं कि दुनिया बुरी है, रिश्ते झूठे हैं या किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है, जो अपना है वो समय है, जो अपना है वो कर्म है, जो अपना है वो आत्म सचेतना है। इस दुनिया में सभी लोग माता पिता, दोस्त, प्रेमी, रिश्तेदार सिर्फ समय का हिस्सा होकर आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जो बात हमें समझनी है वो ये है कि उन्होंने अपना किरदार निभाया, अब आगे बढ़ने की बारी हमारी है। जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता। जब हम ये समझ लेते हैं कि कोई अपना नहीं होता, तो हम पूरी तरह टूट नहीं जाते, बल्कि मुक्त हो जाते हैं। मुक्त अपेक्षाओं से, स्वामित्व से, लगाव से और दुख से। तभी हम समझते हैं, संबंध निभाओ लेकिन उनमें खो मत जाओ। प्यार करो लेकिन पकड़कर मत रखो। मिलकर खुश हो लेकिन बिछड़कर रो मत। दोस्तों, महात्मा बुद्ध हमें ये नहीं सिखाते कि दुनिया छोड़ दो। वो हमें ये सिखाते हैं कि दुनिया को समझो। लोग आएंगे और जाएंगे, रिश्ते बनेंगे और टूटेंगे, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम खुद हो। अगर ये बात दिल से समझ ली, तो जीवन में कभी घाव नहीं रहेंगे, सिर्फ अनुभव रह जाएगा।